तोती भैया, इस बार तो हम आपकी शादी कराते ही रहेंगे। बुलबुल बहन ने रिश्ता देखा है आपके लिए। वो बहुत अच्छी और सुंदर तोती है। हर बार चिड़िया बहन आप ऐसा ही कहती है, गौरी कभी होने देगी मेरी शादी फिर ही होगी। जब भी आप मेरे लिए कहीं तोती देखती है तो गौरी मेरे ससुराल जाके न जाने क्या कहती है कि मुझे हर बार रिश्ते से जवाब हो जाता है। हाँ, मैं तो खुद समझ नहीं आता कि उस गौरी की बच्ची को आपसे इतनी नफरत क्यों है। वो हर समय मुझसे लड़ती है और उसकी इच्छा है मैं सारी उम्र कवारा ही रहूं। इसी कारण वो मेरी शादी नहीं होने देती। लेकिन तोती भैया, इस बार सारा काम पक्का है। बुलबुल ने तो तोती भी देख ली है और आपके ससुराल वालों से भी बात कर ली। तो फिर कब जाना है हमें मेरी पत्नी जी को लेने? बुलबुल दीदी गई तो है तुम्हारे ससुराल वालों से पूछने, शाम तक लौट कर आ जाएगी, फिर ही पता चलेगा। सब ऐसे बेटे तोते की शादी की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ गौरी कवि भी पूरी तैयारी में थी तोते का रिश्ता तोड़वाने के लिए। कालू जी, आप बैठे अंडे के पास, मैं अभी दूसरे जंगल से होके आती हूँ। मुझे पता चला है वो मोटी बुलबुल ब्याह कराती फिर रही है तोते का। जरा मैं भी तो देखूं कैसे शादी कराती है इस मोटी नाक वाले की। गौरी, क्यों हर बार तुम तोते का रिश्ता तोड़वा देती हो? आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? पति जी, एक बार माँ के घर जाने के लिए बिना टिकट के क्या बैठ गई उस तोते की रेलगाड़ी में, पूरे जंगल को इकट्ठा कर लिया और मेरी बहुत इंसी लौट की थी। मैंने भी उस दिन सोच लिया था अब तो तोते कुंवारे ही मरोगे, गौरी शादी नहीं होने देगी तुम्हारी। अच्छा, मेरे पास समय थोड़ा है, मुझे जाने दो, शाम को बताऊंगी बाकी की बात। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि को तो ऐसे जल्दी थी जैसे वो कितने जरूरी काम से जा रही हो। वो तो बहुत तेज उड़ रही थी। फिर वो दूसरे जंगल तोते के ससुराल में पहुँच जाती है। गौरी कवि नाम है मेरा, मैं उस तोते के जंगल में रहती हूँ जहाँ आप अपनी बेटी की शादी करने वाली है। आए आए बहन जी, बेटे हम शरबत लाते हैं आपके लिए। शरबत मैं अगली बार पीऊंगी, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा यही है, आप अपनी बेटी की शादी उस तोते से ना करें, वो तो एक नंबर का नशेड़ी है। क्या क्या हमारा होने वाला दामाद जी नशा करता है? पक्का शराबी है वो, और सारा सारा दिन शराब पीकर नदी पे बैठ गाने गाता रहता है, आती जाती तोतियों को छेड़ता है। मेरा तो मानना है वो मार मार के मार ही देगा आपकी बेटी को। लेकिन लेकिन बुलबुल ने हमें ये बात नहीं बताई। बताएगी भी कैसे? वो सौदाने चावल के जो लिए है उसने उस नशेड़ी से। अब किसी से मेरा नाम न लेना कि मैंने सब सच सच आपको बता दिया। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बुलबुल भी गौरी को जाते हुए देख लेती है। अब बुलबुल जैसे ही तोते के होने वाले ससुराल के पास शादी का समय पहुँचने जाती है, वो बुलबुल से लड़ाई शुरू कर देते हैं। भागो यहाँ से, बढ़िया ही रिश्ता करवाने वाली नशेड़ी से हम नहीं करेंगे अपनी बेटी की शादी। लेकिन बहन जी, वो तोता तो ऐसा नहीं है, वो तो हमारे जंगल में सबसे अच्छा पक्षी है। हाँ हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगी ही, सौदाने चावल के लेके जो खाए हैं तुमने। मैं कहती हूँ भाग जाओ यहाँ से। वो तोता सोने का बन जाए फिर भी मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूँगी। फिर वो बुलबुल निराश होकर वहाँ से चली जाती है। क्या बना बुलबुल दी, तोती भैया की दुल्हन लेने कल ही जाना है ना? सुबह के समय जाना है या शाम को? मैं तो कहता हूँ सुबह ही चल जाएंगे। मुझे तो इतनी खुशी है, आज की रात ना जाने में सो भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन बुलबुल खामोश थी। बुलबुल बहन, आप खामोश क्यों है? सब ठीक तो है? जब मैं तोते के होने वाले ससुराल के पास से जा रही थी तो रास्ते में मुझे गौरी मिली थी। तो फिर समझ लो हो गया इस बार भी जवाब मुझे। मैं तो पहले ही कहता था गौरी मेरी शादी नहीं होने देगी। गौरी ने वहाँ न जाने क्या क्या बातें की है। वो जैसे ही मैं गई गुस्से में आ गई और मुझसे कहने लगे भाग जाओ। गौरी ने कहा हमारे तोते भैया शराब पीते हैं, अब तो मैं कभी शादी का नाम ही नहीं लूंगा और ना ही गौरी कभी शादी होने देगी मेरी। और हम भी शादी करके रहेंगे अपने तोते की। चिड़िया, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। कबूतर भैया, मैंने योजना बना ली है कैसे अब शादी करेंगे अपने तोते भैया की। वो कैसे चिड़िया
चिड़िया बहन हमें भी तो बताए, सब पास पास हो जाए। अब हम अपने तोते भैया की शादी का किसी को नहीं बताएंगे और सबसे यही कहेंगे कि परसों रात तोते भैया की नई रेलगाड़ी का उद्घाटन है, उसी का फंक्शन के नाम से सबको न्योता भिजवाएंगे। लेकिन चिड़िया तोती है आपकी नजर में कोई? मैंने अपनी नानी के जंगल में एक तोती देखी हुई है, मैं आज ही जाके उससे बात कराती हूँ। वो तो रहती भी अकेली है। और परसों रात का बताना उसे कि परसों की रात को शादी करना है। अब तो होगी हमारे तोते भैया की शादी। आहिस्ता बोलो कबूतर, कहीं गौरी ना सुन ले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम को चिड़िया अपनी नानी की जंगल उस तोती से बात करने चली जाती है। तोती बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरियाली है। हमारे तोती भैया की शादी करना चाहते हैं हम आपसे, क्या आप शादी करोगी हमारे जंगल के तोते से? बहन जी शादी तो मुझे भी करना है, पर वे कोई नशा वगैरह तो नहीं करता और अच्छा कमाता तो है ना? वो तोता बहुत अच्छा है। और रही कमाई की बात, तो 2 रेलगाड़ियों का मालिक भी है, तो फिर मैं राजी हूँ। परंतु हरियाली बहन परसों की रात को मैं आपको ले जाऊंगी, शादी हम रेलगाड़ी में ही करेंगे। जी बहन जी जैसी आपकी इच्छा। हरियाली बहन अब मैं चलती हूँ, शाम भी होने ही वाली है। फिर छोटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन भी गुजर जाते हैं। सब तैयारियाँ हो गई है ना? सब हो गया है, बस मिठाइयाँ लाना है। वो कबूतर लेने गया है। वो ऐसे ही बात कर रहे थे कि गौरी कभी वहाँ आ जाती है, जिसे देख तोता तो डर जाता है। रानो बहन तो देखे गौरी आ रही है, अगर उसे पता चल गया आज मेरी शादी है तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। आप चुप रहना, उससे मैं ही बात करूंगी। क्या तैयारियां हो रही है छोटी चिड़िया? तोते जी कहीं शादी वादी तो नहीं कर रहे हैं आप? तोता तो बुरी तरह डर जाता है, वे चुप ही रहता है। आज तोते भैया की नई रेलगाड़ी का उद्घाटन है गौरी, उसी का फंक्शन रखा है जंगल में। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। छुपा लो, गौरी से भी कोई बात छुपी नहीं रहती। गौरी बहन जी आपको मिठाई खिलाएंगे आज रात को, जरूर आना। और तो और ट्रेन में सफर करने के लिए आपको फ्री पासेस भी बनवा के दूंगा। गौरी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। गौरी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? चिड़िया तोता कबूतर आज रात कोई नई रेलगाड़ी का उद्घाटन फंक्शन कर रहे हैं। मुझे डर है फंक्शन की आड़ में कहीं तोते की शादी ना करा दे। लेकिन गौरी तोते की शादी की बात सुनी तो नहीं कहीं से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कालू जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं सभी पक्षी। और अगर तोते की शादी हो गई फिर गौरी तुम हार जाओगी। मैं अभी आई कालू जी। फिर गौरी वहाँ से भी चली जाती है। बुलबुल बहन ये चिड़िया आज नई रेलगाड़ी का फंक्शन बता रही थी, लेकिन मैंने तो जंगल में कोई नई रेलगाड़ी नहीं देखी। गौरी ये नहीं जानती थी कि बुलबुल को भी चिड़िया ने बता रखा है कि गौरी से कोई बात नहीं करनी। नई रेलगाड़ी है ना गौरी, उद्घाटन के समय ही देखने को मिलेगी। फिर गौरी वहाँ से भी चली जाती है। अब रात भी हो जाती है। चिड़िया भी हरियाली तोती को लेकर पहुँच चुकी थी, जिसे देख तोता मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर ऐसे ही चोरी चोरी हरी तोते की शादी हरियाली तोती से हो जाती है। अब गौरी स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। पहुँचने पर गौरी देखती है तोते की शादी हो चुकी थी। तोते जी अब हो ही गई है तुम्हारी शादी, मुझे अलग से मिठाई भी बांध के देना, मिठाई खा भी जाऊंगी और घर लेके भी जाऊंगी। तोता तो अब भी डर रहा था। पीछे खाना चल रहा है गौरी, जितना चाहो उतना खा लो और बाकी बचा बांध के यहाँ से चले जाओ। ये सुन सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। आखिर हम सब पक्षियों ने अपने तोते भैया की शादी करा ही दी और गौरी की एक ना चलने दी। ऐसी ही नई नई कहानी के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।